Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Sujal Thakkar from Automobile Department. Today we are going to learn a subject Basic Automobile System. And in this subject, today we are going to discuss about Automobile Transmission System. In today's lecture, we are going to learn or we are going to discuss about function of transmission system, requirement of transmission system layout, different component of transmission system and their working. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा कि भाई इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूस करता है। पावर प्रोड्यूस करने के बाद उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके भी देता है, क्योंकि हमारी जो क्रैंक है वो रोटरी मोशन में मूवमेंट करती है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंजन क्या करता है कि इंजन कन्वर्ट फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है कि क्रैंकशाफ्ट पे जो भी पावर आ गया वो पावर को व्हील पे ट्रांसफर करना है। तो हम उसके फंक्शन की बात करें तो इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट इंजन टॉर्क टू ड्राइविंग व्हील टू ड्राइव द व्हीकल ऑन रोड। मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है कि इंजन ने हमको जो मैकेनिकल एनर्जी या फिर जो रोटरी एनर्जी दी है उसको ड्राइविंग व्हील पे ट्रांसफर करता है। तो क्या होगा, उसके कारण हम हमारा जो व्हीकल है उसको रोड सरफेस पे चला सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट इट प्रोवाइड फॉर डिसकनेक्टिंग द इंजन फ्रॉम द ड्राइविंग व्हील। मतलब क्या है कि हमको जब रिक्वायरमेंट हो तब वो इंजन एंड ड्राइविंग व्हील को डिसकनेक्ट करे, मतलब एक दूसरे से अलग करे, या फिर जब रिक्वायरमेंट हो तब एक दूसरे को एंगेज करे या फिर एक दूसरे को कनेक्ट करे। और जब कनेक्ट करे तब कोई भी प्रकार का शॉक प्रोड्यूस होना नहीं चाहिए, और इसके लिए हम लोग क्लच यूज करते हैं। नाउ सेकेंड, इट प्रोवाइड लीवरेज बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील टू बी वेरिड। अब हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास गियर बॉक्स है। अब गियर बॉक्स क्या करता है, इट प्रोवाइड डिफरेंट लीवरेज और डिफरेंट स्पीड एंड टॉर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर और एज पर अवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज इट अनेबल ड्राइविंग व्हील टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। हमारे जो व्हील है जब हम लोग टर्न लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो अंदर का व्हील है उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और हमारा जो बाहर का व्हील है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब हम टर्न लें तो वो क्या करे कि अंदर का जो व्हील है उसकी स्पीड थोड़ी कम कर दे और बाहर का जो व्हील है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर दे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिलेटिव मोशन बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील। नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो भी इंजन और ड्राइविंग व्हील है उसके बीच में वो रिलेटिव मोशन देना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक जनरल लेआउट दिखाई है, उसमें इंजन के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई इंजन क्या है, कैसे पावर प्रोड्यूस करता है। अब इंजन का जो पावर प्रोड्यूस हो गया वो क्रैंकशाफ्ट में आता है और क्रैंकशाफ्ट जो है वो रोटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। अब क्या होगा कि हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है उसका पावर हम लोग क्लच में ट्रांसफर करेंगे, क्लच में से गियर बॉक्स में जाएगा, गियर बॉक्स में से प्रोपेलर शाफ्ट में जाएगा। प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों साइड पे यूनिवर्सल जॉइंट रहते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद वो डिफरेंशियल में जाएगा, डिफरेंशियल के बाद वो एक्सेल में जाएगा और एक्सेल के बाद में वो व्हील में जाएगा। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग लेआउट दिखाई है, एक तो रियर व्हील ड्राइव एंड एक तो फ्रंट व्हील ड्राइव। अब रियर व्हील ड्राइव के बारे में तो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया, पर फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जनरली क्या कि हमारा इंजन का जो पोजीशन है वो भी आगे रहेगा और हमारा जो ड्राइविंग व्हील है वो भी आगे रहते हैं। तो क्या होगा वही यहाँ पे ये पूरी प्रोपेलर शाफ्ट वाली जो सिस्टम है वो पूरी नहीं रहती, यहाँ पे ट्रांस एक्सेल प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग इजीली पावर जो है फ्रंट में ही इंजन रहेगा और फ्रंट व्हील में ही हम लोग इजीली पावर ट्रांसफर कर सके। जनरली क्या होता है कि अपनी अभी जितनी भी ज़्यादातर कार्स है वो फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट कंपोनेंट और मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। फर्स्ट इज क्लच, सेकेंड इज गियर बॉक्स, थर्ड इज प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर एक यूनिवर्सल जॉइंट रहता है और एक स्लिप जॉइंट रहता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल, देन एक्सेल, देन व्हील। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच।
तो क्लच की बात करें तो क्लच इज यूज टू डिसएंगेज एंड एंगेज द इंजन विथ रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लच क्या करता है कि इंजन और हमारी जो रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब गियर बॉक्स के बाद का जो भी पोर्शन है उसमें गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सेल एंड व्हील आ जाता है। तो वो क्या करेगा कि वो दोनों को अलग करेगा जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो क्या होता है कि हम बात करें तो जिन लोगों ने व्हीकल या फिर ऑटोमोबाइल चलाया होगा उनको पता होगा कि हम लोग क्लच का यूज़ कब कब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब इंजन स्टार्ट करते हैं, सेकंड जब हमको इंजन या फिर गाड़ी को स्टॉप करनी है, एंड थर्ड जब हमको गियर चेंज करना है। तो ये क्लच क्या करेगा कि हम जैसे ही क्लच पेडल प्रेस करते हैं तो हमारा जो इंजन एंड हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, और एक दूसरे से वो अलग हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि हम लोग इजीली हमारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन के अंदर इतना पावर नहीं होता है कि वो खुद के कंपोनेंट को रोटेट कर सके या फिर रेसिप्रोकेट कर सके, क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट होता है, हमारा जो कनेक्टिंग रोड है वो ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, और क्रैंक जो है वो रोटेट होती है। तो उतना पावर नहीं होता है कि जो इंजन का या फिर टोटल व्हीकल की, ऑटोमोबाइल की जो भी इंजन प्लस ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लच को डिसएंगेज कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लच को डिसएंगेज करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो पीछे का पोर्शन है मतलब गियर बॉक्स से लेके व्हील का जो भी पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, तो उतना फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जैसे ही हम इंजन का एक स्पीड मिल जाए या फिर रिक्वायर्ड पावर मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, स्मूथली क्लच को एंगेज करते हैं। क्लच को एंगेज करते हैं तो क्या होगा कि इंजन का जो भी पावर है वो गियर बॉक्स से होके हमारी जो व्हील है वहाँ पे ट्रांसफर होगा। सेकंड क्या है कि हमको जब गियर चेंज करना है तब हम लोग क्लच को डिसएंगेज करते हैं। अब जब हमको गियर चेंज करना है तभी क्या होगा कि अगर इंजन में से पावर आ रहा है और उसके अगेंस्ट में जाके हमको गियर चेंज करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा या फिर हार्ड पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली क्लच पेडल को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम लोग क्लच पेडल को प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो सिस्टम है वो हमारा इंजन एंड हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हम लोग इजीली गियर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हमको व्हीकल को स्टॉप करना है, मतलब जब हमको व्हीकल को ब्रेक करना है तो उस टाइम पे भी हम लोग क्लच पेडल दबा के ब्रेक करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हमने क्लच पेडल दबाया तो इंजन का जो पावर है वो व्हील में आना बंद हो गया। अब व्हील में आना बंद हो गया तो क्या होगा कि हमको सिर्फ क्या करना है कि जो पावर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है उसको ही रोकना है, बाकी कोई पावर को रोकना नहीं है। तो हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स का काम क्या है, तो गियर बॉक्स क्या करता है, गियर बॉक्स वेरीज द लीवरेज। वेरीज द लीवरेज मतलब क्या है कि स्पीड रेशियो चेंज करता है, और जैसे ही हम लोग स्पीड चेंज करते हैं तो हमारा टॉर्क भी चेंज होता है, क्योंकि हमको पता है कि स्पीड ऑफ इंजन और स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। मतलब कि हमारी स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगा, और हमारा टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। तो गियर बॉक्स क्या करता है कि डिफरेंट गियर वो प्रोवाइड करता है। अब उसका लोकेशन क्या रहता है, तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट। क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में हम लोग इसको लोकेट करते हैं। अब हम लोग जनरली बात करें तो कोई भी व्हीकल का जो भी गियर बॉक्स होता है उसमें डिफरेंट 4 to 5 डिफरेंट स्पीड रेशियो रहते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर एंड फिफ्थ गियर। फर्स्ट गियर में जो स्पीड होती है वो कम रहेगी, टॉर्क ज़्यादा मिलता है, एंड सिमिलरली फिफ्थ गियर में हमको स्पीड ज़्यादा मिलती है, टॉर्क कम रहता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोपेलर शाफ्ट। अब प्रोपेलर शाफ्ट का क्या है, तो इट प्रोपेल द व्हीकल फॉरवर्ड, सो इट इज कॉल्ड प्रोपेलर शाफ्ट। वो क्या करता है, व्हीकल को फॉरवर्ड या आगे की डायरेक्शन में लेके जाता है, इसलिए हम लोग उसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। अब उसके लोकेशन की बात करें तो उसका जो लोकेशन है वो प्रोपेलर शाफ्ट का लोकेशन जनरली गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच में रहता है। और ये क्या करता है कि गियर बॉक्स या फिर इंजन में जो भी फोर्स जनरेट होता है उसको एक्सेल में ट्रांसफर करता है, बराबर। अब हमारा जो भी प्रोपेलर शाफ्ट है वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लो गियर में जब टॉर्क ज़्यादा आए तो उसको वो इजीली स्ट्रांग हैंडल कर सके, ऐसा होना चाहिए। अब प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर जनरली क्या होता है
कि यूनिवर्सल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग स्लीप जॉइंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब यूनिवर्सल जॉइंट का काम या फंक्शन क्या है कि इट अनेबल प्रोपेलर शाफ्ट टू एडजस्ट द एंगल। अब क्या होता है, हम लोग जब व्हीकल लेके रोड पे जा रहे हैं तो क्या होगा कि जब हम लोग कहीं पे खड्डा आ गया या फिर बम्प आ गया तो क्या होगा कि हमारे व्हील ऊपर आएंगे, या फिर खड्डा आ गया तो हमारा व्हील क्या होगा, नीचे जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि हमारे व्हील या फिर प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल का जो एंगल है वो चेंज होता है। तो ये जो एंगल चेंज होता है उसका काम जो है वो कौन करता है, यूनिवर्सल जॉइंट करते हैं। जनरली कोई भी प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल के अंदर दो यूनिवर्सल जॉइंट रहते हैं, एक आगे लगता है एक पीछे लगता है। अब दूसरा है स्लिप जॉइंट। अब स्लिप जॉइंट क्या करता है कि सपोज कि खड्डा आ गया तो हमारे व्हील नीचे जा रहे हैं, तो व्हील नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा कि पूरे प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ बढ़नी चाहिए। सिमिलरली जब हम बम्प पे गए तो व्हील ऊपर आ रहे हैं तो लेंथ कम होगी। तो स्लिप जॉइंट क्या करता है कि जो ये लेंथ में वेरिएशन प्रोवाइड करना है वो स्लिप जॉइंट करता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जॉइंट प्रोवाइड एंगुलर मूवमेंट ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल, एंड स्लिप जॉइंट एडजस्ट द लेंथ ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल क्या होता है कि जनरली हम लोग डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल बेसिकली दो काम करता है। फर्स्ट वो क्या करता है कि यहाँ पे हमारा जो भी पावर आ रहा है वो अभी उसको 90 डिग्री पे ट्रांसफ़र करेगा, फर्स्ट काम वो है। और सेकेंड फंक्शन उसका क्या है कि हम लोग जब टर्न लेते हैं तो जब टर्न लेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो इनर व्हील है वो इनर व्हील कम स्पीड पे रोटेट होना चाहिए और जो आउटर व्हील है वो ज़्यादा स्पीड पे रोटेट होना चाहिए। तो हमारा डिफरेंशियल क्या करता है कि हम लोग जब टर्न लेंगे तो इनर व्हील की स्पीड कम कर देगा और आउटर व्हील की स्पीड जो है वो ज़्यादा कर देगा। इससे क्या होगा कि इनर व्हील की स्पीड जो कम हो जाएगी तो उसके कारण उसको जो डिस्टेंस कवर करना है वो कम रहता है, और आउटर व्हील की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि उसको जो डिस्टेंस कवर करना है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो स्पीड हम लोग अगर चेंज कर दे या फिर दोनों की अलग अलग कर दे तो क्या होगा कि दोनों व्हील एक साथ में ही आगे बढ़ेंगे और गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे क्या होगा। तो डिफरेंशियल क्या करता है, तो डिफरेंशियल बेसिकली इट परफॉर्म टू फंक्शन। फर्स्ट इट ट्रांसफर द पावर एट 90 डिग्री, बराबर, मतलब राइट एंगल पे वो पावर को ट्रांसफर करता है। एंड सेकंड जब हम लोग टर्न लेते हैं तो वो टर्न हमको जो नेगोशिएट करना है उसमें वो हेल्पफुल रहता है, या फिर दोनों की स्पीड वेरिएशन करके हमारा व्हीकल जो है वो इजीली टर्न ले सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेल। अब एक्सेल जो है वो जनरली डिफरेंशियल और व्हील के बीच में लगती है। अब उसका काम क्या है, तो इट ट्रांसमिट द रोटरी मोशन एंड टॉर्क फ्रॉम द इंजन ट्रांसमिशन एंड ड्राइव शाफ्ट टू द व्हील। मतलब हमारा जो भी इंजन टॉर्क आया उसको वो क्या करेगा, हमारे व्हील पे ट्रांसफर करेगा, बराबर है। अब दूसरा काम क्या है कि इट चेंजेस द टॉर्सनल डायरेक्शन फ्रॉम लॉन्जिट्यूडनल टू ट्रांसवर्स। हमारा जो भी पावर है वो अप टू डिफरेंशियल वो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में आता है, और जब हम वो एक्सेल पे जाता है तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। तो वो क्या करता है कि हमारा जो पावर आ रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड स्पीड रिडक्शन एंड टॉर्क मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होगा कि जनरली स्पीड रिडक्शन की बात करें तो इंजन में से जो भी पावर आया उसमें से हम लोग उसको व्हील में लेके जाते हैं तो टोटली दो जगह पे हमारा स्पीड रिडक्शन होता है। अब कहाँ कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट गियर बॉक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, एंड सेकंड जो है वो डिफरेंशियल में होता है। अब गियर बॉक्स में जो होता है हम लोग वेरी कर सकते हैं, मतलब वो जो स्पीड वेरिएशन या टॉर्क वेरिएशन है वो वेरिएबल है, एज पर आवर गियर रेशियो वो चेंज होगा, और हम कौन से गियर में हमारी व्हीकल चला रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज होगा। एंड सेकंड डिफरेंशियल, अभी यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट फिक्स्ड है कि इतना स्पीड रिडक्शन आएगा। जनरली हम लोग बात करें तो जो फाइनल रिडक्शन आता है या फिर डिफरेंशियल और एक्सेल के पार्ट में जो रिडक्शन आता है दैट इज बिटवीन 5 to 6। मतलब हम लोग ऐसा करें कि सपोज माई प्रोपेलर शाफ्ट इज रोटेटिंग एट 3000 RPM, तो क्या होगा कि हमारी जो एक्सेल है अगर वो 5 का गियर रेशियो है तो इट विल रोटेट एट 600 RPM। अब एक्सेल क्या करती है कि हमारी जो सस्पेंशन सिस्टम एंड जो ब्रेक है उसके लिए माउंटिंग भी प्रोवाइड करती है। Thank you for watching our video. Please like it, share it, and don't forget to subscribe.